प्रभु संत दर्शन से कितना लाभ होता है? उसको कोई नहीं वर्णन किया जा सकता जी। संतों के कहने से, देखने से, क्या उनकी वायु से, जैसे हवा चलता ना, जी। उनके वायु के सफर से कल्याण होता रहता कल्याण होता रहता है। बुजुर्ग का सेवा करने से, अपने माता पिता की सेवा करने से और बुजुर्गों का, बूढ़े बुजुर्गों का सेवा करने से कितना लाभ होता है? जो हम तपस्या करके प्राप्त कर रहे हैं वो माता पिता की सेवा करने से तुमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जब ही आप करना चाहते हैं जी। कहीं हमारे आप किसी की जाने की जरूरत ही नहीं। जी। माता पिता की अपने सेवा माता पिता की सेवा करें, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। अरे वो तो तीर्थ घर में बन जाएगा तुम्हारा। जी 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 प्रभु। माता पिता के सेवा के लिए तो कोई ऐसी जगह जगह नहीं जो किसी भी शास्त्र नहीं, कोई महात्मा भी नहीं मना कर सकता माता पिता की जी सेवा को। जी जी सही और बात। कह देगा ना कि नहीं माता पिता सभी है, वो कोई भी बात कह दे तो उसका बात मिथ्या है। जी। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, हम लोग चित्रकूट के जंगल में हैं और आप देख सकते हैं हम लोग तैयार हो चुके हैं अपने मिशन के लिए। चारों तरफ ज़रा दिखाएं घूम करके। ये जंगल है और ये हमारे साथी हैं, भगिए मत। ये मेरे सहयोगी दोस्त हैं और आप देखें गाड़ी हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए हैं जंगल में। यहाँ तक गाड़ी किसी तरह से आई है और अब हम लोग दोस्तों अपने मिशन पर किसी संत महात्मा की अज्ञात खोज में अब हम लोग आगे निकलेंगे और इसी तरह से हम लोग चलते ही जाते हैं, खोजते रहते हैं। सुबह से हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं और अब आगे चलते हैं। हम लोग एक अंदाज़ा ये भी लगाते हैं कि जंगल में अगर ये रास्ता गया है तो कहाँ गया है, और कहीं न कहीं किसी महात्मा की कुटी पर ही जाएगा, क्योंकि जंगल में यहाँ गांव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खोजते हुए जाते हैं, घंटों चलते हैं और किसी महात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है तो वापस भी आना पड़ता है। 2-4 घंटे घूमने के बाद जंगल में हम लोग थक जाते हैं। तो फिर हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता है, बहुत कभी कभार होता है, कहीं न कहीं भगवान हमको पहुंचा ही देते हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं आगे और मिलते हैं किसी महात्मा से। दोस्तों, ये कुछ निशान हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इससे अंदाज़ा ये लग रहा है हम लोगों को कि आगे हो सकता है कि कोई कुटी हो, और ये मालूम हो रहा है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जी, आइए, बच के आइए। यही माँ मंदाकिनी है, यही ऐसे गई है। इधर भी देखो, इधर भी देखो। इधर भी।
ये सब मालूम हो रहा है जिसमें मगरमच्छ लेटे हुए हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एक गुफा बनी हुई है और यहाँ पे जैसे कोई महात्मा जी बैठ के तपस्या करते हों या फिर किसी जंगली जानवर की गुफा हो। दोस्तों यहाँ एक कुटिया दिखाई दे रही है और लगता है कि कोई महाराज जी बैठे हुए हैं और चलते हैं। चप्पल नहीं निकाल दीजिए। महाराज प्रभु जी आपके प्रार्थना में हम लोग आ गए, थोड़ा विघ्न पड़ा, क्षमा कीजिएगा। इसमें आता है प्रभु जी। दाल एक मिनट। कुमकुम का जो है ना, भगवान के उसमें आता है ना, कुमकुम का वर्णन बहुत आया है जब जन्म होता है कुमकुम का जी। चंदन है, जैसे जो मैं लगाया हुआ। कुमकुम का ही है वही। हाँ, तिलक इसका जो नाम लगाते ही कुमकुम है। हैं, जिससे तिलक लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये गिर जाता है ऐसे। अब ये कच्चा है, जी पका तो है नहीं है। जी अब जब पकेगा ना तो इसमें लाल लाल सिंदूर के से खूब हो जाएगा, लाल 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 बनता है। जी, इसको पीसा जाएगा तो लाल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पाउडर बन जाएगा। अब ये देखिए। जी हाँ जी प्रभु, ये तो एकदम लाल हो गया है ना। जी। जी भगवान, अब ये तिलक लगाने के लिए तैयार हो गया। जी धन्यवाद प्रभु। जी थोड़ा थोड़ा सा बस हो जाएगा। ये रख लेना, जी प्रभु। अपना फिर लगा लेना जहाँ मन। जी भगवान। हम तो विचरने वाली मूर्ति थी, ज़्यादा विचरते रहे। पैदल यात्रा गंगा किनारे ज़्यादा विचरते रहे। तब वो 2-4 साल से नहीं, ऐसा ज़्यादा हो गई। यहाँ आए इलाहाबाद का जो कुंभ बीत गया, कुंभ भी नहीं, जो कुंभ बीता है। अच्छा। ये शायद रहा 2013 में, क्या ऐसे रहा। कुंभ करके फिर जमुना किनारे से हम यात्रा कर लिए, चलते रहे। जमुना के मई इनको संगम मैया जी का।
राजेपुर के समय फिर और जमुना जी को छोड़ के मैया जी माँ यहाँ चले गए, तब से फिर हम यहाँ 2013 से ही है। 2013 में ही शायद था मेरे ख्याल में ये तो, या 13 या 12 ऐसे में ही हाँ, लगभग 9-10 साल हो गया। बस नहीं अपना जीवन बिचरने वाला कहीं हमारा नहीं। प्रभु जी हम लोग क्या करें, हम लोगों का कल्याण कैसे हो? भगवान की जगह से और दूसरा कल्याण कौन करे? भगवान के अलावा कल्याण कैसे होगा? सही बात है भगवान। किसी के भी हो, हर एक मनुष्य का कल्याण की जगह है तो भगवान अंतिम लास्ट। जी अब तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं, और कोई हो तो हमको नहीं मालूम। कोई रास्ता नहीं है। हाँ प्रभु जी, एक चीज़ पूछना था कि जैसे आज के समय में लोग थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा हो जाते हैं। लोग कोई बात हुई तो थोड़ी देर में उबाल खा जाएंगे, गुस्सा हो जाता है। वो लोग क्या करें कि उनका मन शांत रहे? चावल डरा है जी और मैं और डालने का तैयार, देने का तैयार हूँ, जी इनको खा लें और देने का, ये भी झगड़ा कर लेते हैं। जी वो जो जीतवा वही पा रहा, जी और दूसरा बाहर का देखता रहेगा, जब वो खा लेगा तब वो दूसरा और लगेगा। जी तो तामसी इसमें अधिक है ना, ये कलयुग जो है ना, जी संतमो है। जी तामस अधिक, हम्म, रजोगुण थोड़ा, हम्म, कलि प्रभाव, विरोध चमोरा। जी तो यह कलयुग का प्रभाव है। कैसा कहा जाए भाई, ये भगवान की लीला है। हम्म। भगवान तो कहीं कलयुग की, कहीं सतयुग की, कहीं त्रेता की, जैसे जैसे युग आवा उसी हिसाब से उनकी लीला होना है जी ना। तो जब प्रभाव नहीं डालेंगे तो लीला कैसी होगी? कैसे होगी? तो इसमें किसका दोष दिया जाए? जी तो उसके लिए उपाय भी तो है कि वो कुछ करें, ऐसा करें कि उनको गुस्सा कम हो। ये तीनों गुण जो है बराबर समान रहते हैं जी हर एक व्यक्ति के। ऐसा ये तीनों गुण से बाहर जो सृष्टि है जी किसी लोक में नहीं है। जी जो जीव मात्रा से शरीर होता है, जी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तीनों गुण में नहीं हो। अब इसका विषय यही है कि सतोगुण को हम विकास करना चाहते हैं तो तमोगुण रजोगुण को दबाएंगे। तो प्रभु कैसे दबाएं? अरे दबाएगा जब सतोगुण की वृद्धि की जाएगी ना। वही चीज हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसमें खान पीन का सबका रोकना पड़ता है। जी हाँ, सतोवृत्ति खाओ पियोगे तो बढ़िया है, सतोवृत्ति बनेगी। जी इसी तरह से जब रजोगुण होता है तो सतोगुण तमोगुण को दबा देता, तब रजोगुण बढ़ जाता है। जी और इसी तरह से सतोगुण को रजोगुण को दबा के तमोगुण बढ़ता है। इनकी तो तीनों को ऐसी ही हाल होती रहते समान रूप से, और तीनों बलशाली हैं। जी तीनों बलशाली हैं। रावण हरे, हिरण्यकश्यप हरे, है ना, हम्म कंस हरे। शास्त्र का ये जानते रहे, ऐसे नहीं थे। शास्त्रों को खूब जानने वाले तपस्वी भी हैं, ज्ञाता थे, तपस्वी भी थे। हाँ, लेकिन तमोगुण का प्रभाव ज्यादा किए थे। पूरा तमोगुण देगा, कोई किसी को बस में सारे कर डाले, कोई रहा नहीं उनसे। एक परमात्मा के अलावा ब्रह्मा जी के तक सबको अपने बस में रावण कर रहा। जी तो तीनों गुण रहते हैं, इनको इसी से होता है। तीनों गुण से परे भी जा सकते हैं ना आप, जी लेकिन ये है साधन की ही जरूरत है। साधन के बगैर ऐसे कहने से नहीं हो सकता, न पढ़ने से हो सकता। इस ग्रंथों को पढ़ो, उसमें नहीं। जब स्वयं आचरण में लाओगे तब होगा। आचरण में जब लाओगे तब इसमें दूसरा कोई सहायता न, मैं सहायता दूंगा न आप मेरे को सहायता देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे कह दे भाई ऐसा करने लगो तुम्हारा ये हो जाएगा, तू पहले अपना कर ले फिर उसको उपदेश दे। जी जी सेवा से क्या लाभ? जी और प्रभु जी इन तीनों गुणों से ऊपर सबके बस का तो जाना नहीं है सबके लिए। जी है तो सबके लिए जी है। इसमें विद्या करने की जी से मानव जीवन के लिए तो बहुत अच्छा चीज है। इससे बड़ दुर्लभ ही नहीं कहा मानव जीवन के क्या, लेकिन है ये मानुष जीवन में ही ये साधन जी इनमें नहीं है। अब जैसे त्याग के विषय में कहा जाता, हमने तो विचार करके यहाँ देख रहे हैं
ये चीज़ त्यागो, वो चीज़ त्यागो। हम ही पक्षियों को देख रहे हैं, पशुओं को यहाँ देख रहे हैं, खाली अपना बस पेट भर लिया उसे, ना तो कमंडल से करना था, ना कोई बर्तन से, ना गद्दा रजाई से, ना कोई जूता चप्पल, किसी से जरूरत उसकी क्या है, नहीं। खाली पाने से। जी। और मनुष्य की एक इतना जब विद्यावान है, ज्ञान है, तो इतना इसमें आडम्बर भी बहुत भरा पड़ा ना, ये सारा मतलब पूरा भारत क्या तीनों लोग को फिर लेना चाहता है अपना। जी जी प्रभु। तो तीनों गुरु से परे के विषय बहुत बढ़िया है करने का। जाने का उपाय क्या है तीनों गुरु से ऊपर? छोड़ना पड़ेगा। जी उसमें स्थिति में खाली परमात्मा है। जी। खाली परमात्मा को अपनाया जाए, बाकी सब कुछ छोड़ा जाए। बस बस बस। संसार से जब हम व्यक्त हो जाएंगे तो परमात्मा में ही जाएंगे। तो गुण जो है ना प्रकृति काम है, जी पर गुण जो तुम है प्रकृति से लेके चल रहे हैं। जी आज जब हम प्रकृति से परे हो जाएंगे तो गुण से परे हो जाएंगे। जी। आज जब तक हम प्रकृति में रहेंगे तब से गुण हमारे पास मतलब समय समय से आते ही जाते रहेंगे। जी जैसे हम अपना सबको साधन के लिए क्या कहा जाए कि कुछ भी नहीं जानते। भगवान कपिल देव हरे गौरी राम राम समाधिष्ट हमेशा, बहुत संसार का क्या जानते रहे होंगे, क्या ये सब जब भगवान का अवतार है। खाली देख लेने से भस्म कर दिए जी गंगासागर के पुत्रों को, तो बिन क्रोध के थोड़े भस्म हो गए। जी प्रभु, क्रोध तो उनको भी आया। तो ये गुण दबे रहते, एकदम दब जाते हैं। कोई भी नहीं, जब समय आएंगे तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। नारद भगवान का मतलब बहुत से ऐसे देखे जा रहे हैं। जी। मतलब ये ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़े, कोई वंचित नहीं है इनसे। तीनों लोकों में कोई भी शरीरधारी ऐसा है ही नहीं कि तीनों गुण से परे हो। जी क्योंकि शरीर भी प्रकृति है ना, हाँ तो जी इससे गुण जरूर रहेंगे। जी। गीता में तो भगवान बहुत बोले हैं तीनों गुण से परे, तीनों गुण से परे। बहुत अच्छा गीता तो वेदांत है ये जी गुण से परे जाना। गीत ये आपने है नहीं, इनको हम अपना बना के रखे हैं ना, अपना मान के। ये प्रकृति हमारी है नहीं, लेकिन इनको हम अपना ही बना के रखे हैं। यही बंधन का कारण होते हैं। जी अगर ये हमारा होता तो हमारे साथ जाते। जी प्रभु बिल्कुल। हमारा तो प्रभु यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हमारा। और जो हमारा है उससे हम वंचित रहते हैं, उससे वंचित रहते हैं। जिसको हम तेल साबुन लगा करके चमकाना चाहते हैं, जिनको अपना 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 कहते हैं, धन दौलत हो, खेती बाड़ी, माँ बेटा बेटी, पत्नी पिता भाई, इसमें से कौन अपना है प्रभु? कुछ नहीं अपना। खाली यहाँ जो शरीर धारण करने का सांसारिक जो रीति चली है, इसके मानता के लिए ही बहुत बढ़िया है। जैसे मानता है माता का माता, भाई का भाई, बहन का बहन, पत्नी का पत्नी, जी मानता के संबंध से बढ़िया है जी है ना। जी लेकिन इसमें अपनौता नहीं, बिल्कुल नहीं है हमारा। ये बहुत बड़ा अज्ञान है जी प्रभु। यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान रहता हूँ तो कि साथ आखिर क्या जाएगा। कुछ जाते ही नहीं। अगर इतना आप देखते हैं रोजे कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, ये लीला एक क्षण के लिए बंद नहीं है भगवान की ना। कोई मर गया, कोई जन्म हो गया, कोई एक क्षण, वो तो अनवरत चल रही है प्रक्रिया। हाँ। ये लीला ना होती तो अब तक जगह न रह जाती, जैसे मरना ही ना हो, न मरना होता। हाँ, तो यहाँ जगह कहाँ रहता आदमी इतने दिन से उत्पत्ति हो रही। जी। तो प्रभु साथ जाएगा क्या? साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है कि ईश्वर के अलावा। जी। और ईश्वर कोई बाहर की भी वस्तु ही नहीं है, खोज तो बाहर की हो रही है। वो तो अपने अंदर खोजने की जरूरत है। हाँ हाँ, बाहर की खोज भी नहीं है। जी। और जो खोज लिया, खोज में यही है कि जैसे कुछ चीज को भूल जाए हम। आपके गले में कंठी बंधी हुई है जी कैसो आपको भ्रम हो जाए कि हमारी कंठी गिर गई जी, लेकिन गली गली में उसको मतलब जगह जगह पर खोजें जी और कोई आग कह दे कि देखो तुम्हारे गली में तो कंठी है, जी,
तो भगवान जैसे गले में कंठी है, इसी तरह पड़े कंठी को भूलने से हम खोज हो रही जी। खाली खोज हो रही है और भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। कहीं भी एक क्षण के लिए भगवान से आप बाहर नहीं, तो प्रकृति से बाहर हो जाएंगे। भगवान से एक क्षण के बाहर हुआ चला गया जी नहीं, तो कहते कहाँ शरीर से संबंध बाहर हो गए, इसलिए कहते सर भगवान तो हमेशा नित्य है। जी। इसका आना जाना कहाँ है राम जी? ये तो शब्दों से कहा जाता है आना जाना, बस खोज की बात नहीं थी। और ये बिन खोजे होता भी नहीं है, ये भी बात है, बिन खोजे नहीं है ना? जी। जैसे शब्दों से भी नहीं मिल सकता, हम्म। शास्त्रों ज्ञान करने से भी नहीं मिल जाता, खाली शास्त्र से और सत्संग से इतना होता कि हम जानकारी नहीं तो हमको जानकारी हो गई, जी। लेकिन साधन हमको स्वयं करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। या तो भाई कोई महापुरुष जैसे भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान व्यास जी हुए, ऐसा कोई मिल जाए जी। तो इनमें दोनों तरफ का उपदेश है। उपदेश कह के भी देते हैं और दिखाते भी हैं, दिखाते हैं। कहे भी और दिखाए भी, नहीं तो इसको अपने आप करना ही पड़ता। और प्रभु संत दर्शन से कितना लाभ होता है, उसको कोई नहीं वर्णन किया जा सकता जी। वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कलम बस इच्छा पूर्ति करने वाला जो कलम बस, सबसे ज्यादा उसमें दिया गया कल्प वृक्षों को वर्णन। गंगा नहाने से, जग करने से, तीर्थ करने से जो फल होते हैं, गौ सेवा, इन सब मतलब जो धर्म की चीजें हैं जी। है ना, सबसे ज्यादा महत्व बताया कलम वृक्ष का, कल्प वृक्ष का। इन सबसे ज्यादा कल्प वृक्ष का विषय, क्यों? वो इच्छा फल देने वाला कल्प वृक्ष। जी। लेकिन संत जो देने वाला वो इनमें तीनों न कौनों में कहीं भी नहीं है। जी प्रभु, जी प्रभु, बिल्कुल। इसलिए उसका वर्णन क्या कहा जाए? वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संत दर्शन से जो लाभ मिल सकता है उसका न वर्णन किया जा सकता है और न और कहीं वह लाभ मिल सकता है, नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता। कल्प वृक्ष से भी हाँ, अधिक महत्व दिया गया। वह नहीं मिल सकता है जी। और अगर संत चाह दें और सदगुरु चाह दें हाँ, तो सदगुरु। कुछ भी हो सकता है। सदगुरु संत के ही रूप में है। हाँ, तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात लास्ट में प्रभु जी हमारे कह दिए कि संत दर्शन से बड़ा पुण्य और लाभ इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी बड़े से बड़े पापी के पाप को एक दर्शन मात्र से, उनकी नज़र अगर पड़ जाए उस पापी के ऊपर, तो वो भी पाप कर जाते हैं। जो एकदम विशुद्ध संत हैं जी। विशुद्ध की निस्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं है। जी। ऐसे संतों के कहने से, देखने से, क्या उनकी वायु से, जैसे हवा चलता ना, जी। उनके वायु के सफर से कल्याण होता रहता कल्याण होता रहता है। अगर ऐसे दुर्लभ संत हैं कहीं, है। ये हमेशा रहते हैं ना। हमेशा रहते हैं जी। अरे संतों की तो क्या है, संत रूप से भक्त में भी है ना, गृहस्थाश्रम का जो पालन करने वाले जी। जी। गृहस्थाश्रम को पालन करते हैं गृह और ऐसे हैं जी। और सदैव रहे हैं सदैव रहे और रहेंगे। गृहस्थ आश्रम में भी एक से एक अरे संत। राम 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 राम, एक से एक संत पड़े हुए हैं कि कहना क्या राम। जी प्रभु। पहले से रहे जनक जी के पास, जी। जो नेमी जनक थे, जी। जनक में 3 हुए हैं, जी। एक पद भी है ये। जी। नेमी जनक के पास 9 योगेश्वर को संवाद है, आप देखें जी। कि ये वृत्त योगेश्वर थे जी। और उनके पास परमात्मा के लिए सरबंध करने गए थे सच में। जी। फिर उनके बाद है माता जी की, जनक जी पिता जो हैं, जी। ये जनक जी के पास अष्टबार का संवाद जाते हैं, जी। है ना। एक बाल का भी संवाद इनसे आता है। जी। ये सब वृत्त संत। अष्टबार तो कहने क्या, उनको तो जो चीज़ को हम लोग प्राप्ति करने का खोज रहे हैं उनको तो गर्भ में प्राप्त होगा, ये गर्भ में हो जाता है। जी।
इससे बड़ा विचित्र लीला है रहस्य है। और उसको जीवन कहकर जीवन खोजा जाता फिर नहीं मिला। प्रभु जी संत का दर्शन करना भी कोई प्रारब्ध है। हाँ, और जनक जी के पास हुए हैं, बाद में हुए हैं बहुराष्ट्र जनक। जी इनका नाम था बहुराष्ट्र। जी इनके पास इन्हीं के पास भगवान सुखदेव जी का सत्संग है, जी। संवाद है। जी ये बहुराष्ट्र जनक थे जो सुखदेव जी गए थे। जी तो इससे अभी सब पहले से भी गृहस्थ आश्रम में और अभी हो रहा रहते हैं सब। जी रहते हैं। जनक जी गृहस्थ आश्रम के ही संत थे। अरे राजा थे। जैसे राजा- आप कह रहे हैं कि ये राजा- धन छोड़ दो, धन छोड़ दो, भगवान मिल जाए। धन छोड़ने से भगवान मिल जाए। धन का विषय नहीं, धन नहीं हो शरीर का पालन नहीं होगा ना, कैसे हाँ पालन प्रभु, होगा? हाँ प्रभु कैसे हो? उसमें हमारी आसक्ति का विषय। जी जैसे राजा जनक हरे ये जो विदेह हुए, जी ये राज कराते हुए सब चीज करते, ये हमारा नहीं है, वो अपना अपनाता नहीं माने कि जी। हमारा है। जी बस निर्वाहन किया। जी राजा जनक तो ऐसा उनका विधान आ रहा राम जी से, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले थे। प्रभु जी एक चीज और पूछेंगे। बुजुर्ग का सेवा करने से, अपने माता पिता की सेवा करने से और बुजुर्गों का, बूढ़े बुजुर्गों का सेवा करने से कितना लाभ होता है? जो हम तपस्या करके प्राप्त कर रहे हैं वो माता पिता की सेवा करने से तुमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जब ही आप करना चाहते हैं। जी कहीं हमारे आप किसी की जाने की जरूरत ही नहीं। जी माता पिता की अपने माता पिता की सेवा करें, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं। अरे वो तो तीर्थ घर में बन जाएगा तुम्हारा। जी 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 प्रभु। माता पिता के सेवा के लिए तो कोई ऐसी जगह नहीं जो किसी भी शास्त्र नहीं, कोई महात्मा भी नहीं मना कर सकता माता पिता की सेवा जी को। जी जी सही अब बात। कह देगा ना कि नहीं माता पिता सब ये है, वो कोई भी बात कह दे जी तो उसका बात मिथ्या है। जी माता पिता कोई शास्त्र में आप पढ़े हैं, देखे नहीं, माता पिता का पहले दर्जा होता है। जी प्रभु, पहला दर्जा माता का है, पिता का है। भगवान के लिए भगवान भी कहें, जी प्रांत काल उठ के रखना आता मात पिता, तब मात पिता बाद में गुरु, मात नाम पिता ही गुरु नाम ही माता। जी प्रभु। और माता पिता की सेवा का अगर जिसका न विश्वास हो तो उसका इतिहास है ना श्रवण कुमार को। जी जी स्वयं जब नर्मदा जी को हम यात्रा कर रहे हैं, है ना, तो उसकी माँ थी, वो चलने पाने, वृद्ध थी, चलने लायक ना चलने पाने वाले थे। जी वृद्ध माता थी और वो जवान था, छोटे कट का। वो क्या करता था भाई, अब दो जने हैं, लेटने पेटने का ऐसा सामान को, उसको लेटने उठने का सामान लगता ही है। उस सामान की गठरिया पटोरिया बांधे रहा है, उसको जैसे वो घाटे तक ना मैया को बैठाल दे और ये घाटे तक पहुँचाया है पटोरिया रख दे, फिर वहाँ से आके मैया का कान इधर पीछे लगा के और चलता रहा। जी जब हम उसको देखे भैया जुरन प्रणाम किए, हम कही आज अभी हैं श्रवण कुमार। अरे रामचंद्र माता पिता का आप तो हो रहा रट मारते हैं। जी जी प्रभु, ऐसे ऐसे दुराचारी हैं। मतलब वही कि सब तो नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। सब नहीं हो ऐसा भी सकते। देखा जाता है। ऐसे ऐसे अत्याचारी दुराचारी हैं कि माँ बाप को कष्ट देते हैं। है नहीं ऐसा बात। जी प्रभु। तो उसने ऐसे ही चल बता रहे कि इतनी दूर रखे हो, फिर मैया का बैठा ले बीच में और चलता रहा। हम सबको आपने कम्बल वम्बल लेके, कमंडल लेके, ऐसी ऐसी दुर्गम रास्ताएं हैं, वहाँ पहाड़ी चढ़ने उतरने पड़ता कि क्या कहना है। अब वो बेचारा माँ का भी और सामान लेके कर रहा, सामान इसी तरह जो बताओ ना, इस तरह से वो चलता है लेके। तो हम कहे भैया आज भी अभी श्रवण कुमार हैं। जी बिल्कुल है प्रभु। माता पिता को ऐसी सेवा करने वाला गृहस्थ आश्रम में कहना क्या है। और माता पिता भगवत भजन होते हैं, करते हैं, होते हैं प्रभु। जैसे हमारे हर चीज को सुविधा है और लड़का सामर्थ है, अपनी जिम्मेदारी दे दिया, घर में भगवत भजन कर रहा है, चार की सेवा भी कर रहा है। जी माता पिता की सेवा का भी बढ़ना परमात्मा प्राप्त तक हो सकता है, करा देगा। जी तो जब सेवा की जाए परमात्मा समझ के माता पिता की जाती है ना। जी और हाँ भी है भी। और परमात्मा समझ के जब माता पिता की सेवा की जाएगी तो वो परमात्मा की ही सेवा हो रही है।
वो तो जब आप हम लोग पार्थिव पूजा करते हैं जी, तो भगवान का उसमें देखते हैं, वो तो स्वयं है, स्वयं उसमें कौन संदेह करना। नहीं प्रभु। अब उसमें क्या है कि हमारा विश्वास नहीं जमता, ये हमारे माता पिता ये है। और बहुत से ऐसे पड़े हैं कि जो रामचंद्र माता पिता की सेवा करने वाले, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं है। जी जी प्रभु बिल्कुल। पूरा ज्ञान सारी है, माता पिता की सेवा में हो जाए। और सेवा जैसे वृद्ध की विषय है, जी वृद्ध की क्या हम तो कहते हैं पेट भरो चिड़ियन का। जी मतलब किसी की भी आप उसको खुश आत्मा हो जाएगा तो तुमको आशीर्वाद कहना नहीं पड़ेगा, आशीर्वाद दे दीजिए, अपने आप मिल जाएगा आपके आप में। अपने आप मिल जाएगा। तो सेवा के लिए वृद्ध को हो या चाहे जवान को, किसी को सेवा के लिए इस समय पर कलयुग में सबसे ज़्यादा इसका महत्व है। सेवा का महत्व सबसे ज़्यादा है। जैसे 4 चरण धर्म की बताए गए, तो 4 चरणों में 3 चरण गए, एक ये दान वाला ही रह गया। दान सेवा ही है ना, दान का ही कलयुग में है, जी और बहुत दान हो रहा है। बहुत दान हो रहा है। कम से कम गणना किया जाए तो करोड़ों स्थान मिलेंगे साधुओं को, जी प्रभु। है ना। अब इसमें कोई कोई स्थान है कि जो खेती बाड़ी की उसमें से चल सकता नहीं, सब दाने से चल रहे हैं। दान से ही प्रभु चल रहे हैं, सही बात है। अनसुईया हनुमान इतनी भीड़ कहाँ यहाँ धरी रही। हम्म ये सब ये भक्ति का विषय है ना, भक्ति से के जरिए से या आते जाते भारत हाँ बिल्कुल सही बात है। सेवा का भैया क्या कोई क्या कहा जाए सेवा का? ये 3 का विषय कुछ कुछ जगह पर किया गया है, नहीं 3 को भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, 3 को निश्चित करना चाहिए। जी तपस्या, हम्म, दान, यज्ञ, जी ये तीनों कल्याणकारी। तीनों कल्याणकारी। तपस्या भी, यज्ञ भी, और सेवा, दान। ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपको। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं फिर किसी और संत के चरणों में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।